आज एक छोटे से बच्चे को मार दिया जाता है क्योंकि उसने एक ऐसे मटकी से पानी पिया और उस टीचर को बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसने मेरे मटके से इसने कैसे पानी पिया। तीसरी में पढ़ने वाला बच्चा, उसको कितनी जानकारी होगी भैया कि कौन सी मटकी अपर कास्ट की है, कौन सी मटकी दलितों के लिए रखी है, कौन सी मटकी पिछड़ों के लिए रखी है, कौन सी मटकी अल्पसंख्यकों के लिए रखी है, कौन सी मटकी अपर कास्ट की है, कौन सी मटकी दलितों के लिए रखी है, कौन सी मटकी पिछड़ों के लिए रखी है, कौन सी मटकी अल्पसंख्यकों के लिए रखी है। और फिर हम लोग बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की। जिस तरीके से ये जातिवाद का जहर बच्चों की रगों में बोया जा रहा है, आज उसका छोटा भाई है, उसी की उम्र का, उससे 2 साल बड़ा है, उसका भाई 5वीं में पढ़ता है। आज उसने अपने बच्चे, अपने भाई के साथ इस तरीके की घटना को देखा, कल को वो किस सोच के साथ बड़ा होगा बताइए। उम्र भर उसके मन में ये सोच रहेगी कि नहीं रहेगी कि मेरा भाई जातिवाद की वजह से मारा गया, क्योंकि हम लोग दलित समुदाय से आते हैं, इसीलिए अगड़ी जाति वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने हमारे भाई को मार दिया। इसी सोच के साथ वो बड़ा होगा ना। और आने वाले समय में इस मानसिकता को लेकर जब वो बड़ा होगा तो सोचिए समाज में कितना और भेदभाव बढ़ेगा। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार एक शिक्षक, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है भैया कि आप कम से कम बच्चों में एकता की भावना लेकर आए। शिक्षक की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दी हुई शिक्षा को आगे लेकर चलें, जहां पे समान अवसर की बात डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कही, हर किसी को बराबरी का अवसर मिले, उसकी बात उन्होंने कही, एक समान शिक्षा की बात की। और यहां पर वही शिक्षक बच्चों में जातिवाद की भावना डाल रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। और उसके ऊपर हमारे प्रशासन के लोग जो इस कार्रवाई पे लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी को, पर अफसोस की बात यह है कि जो मुख्यमंत्री खुद इस बात को कहते हो। साथियों, जिस तरीके से एक छोटे से मासूम बच्चे को, जो कि 3री कक्षा में पढ़ता था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, संभवतः कल को वो बड़ा होकर डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, प्रशासनिक सेवा में जाता, जो भी बनता, पर कम से कम अपने परिवार का सहारा बनता, अपने बूढ़े दादा का सहारा बनता, अपने पिता का सहारा बनता, अपने भाई बहनों का सहारा बनता। आज भविष्य के उस सहारे को छीन लिया गया, कारण सिर्फ मटके से पानी पीना। क्योंकि अभी भी कई ऐसी मनुवादी सोच के लोग यहां पर हैं जो इस छुआछूत में विश्वास रखते हैं, जो भेदभाव करते हैं जाति के आधार पर। और शर्म इस बात पर आती है जो लोग उन लोगों का संरक्षण करते हैं। आज एक छोटे से बच्चे को मार दिया जाता है क्योंकि उसने एक ऐसे मटकी से पानी पिया और उस टीचर को बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसने मेरे मटके से इसने कैसे पानी पिया। तीसरी में पढ़ने वाला बच्चा, उसको कितनी जानकारी होगी भैया कि कौन सी मटकी अपर कास्ट की है, कौन सी मटकी दलितों के लिए रखी है, कौन सी मटकी पिछड़ों के लिए रखी है, कौन सी मटकी अल्पसंख्यकों के लिए रखी है, कि कौन सी मटकी अपर कास्ट की है, कौन सी मटकी दलितों के लिए रखी है, कौन सी मटकी पिछड़ों के लिए रखी है, कौन सी मटकी अल्पसंख्यकों के लिए रखी है। और फिर हम लोग बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की। जिस तरीके से ये जातिवाद का जहर बच्चों की रगों में बोया जा रहा है, आज उसका छोटा भाई है, उसी की उम्र का, उससे 2 साल बड़ा है, उसका भाई 5वीं में पढ़ता है। आज उसने अपने बच्चे, अपने भाई के साथ इस तरीके की घटना को देखा, कल को वो किस सोच के साथ बड़ा होगा बताइए। उम्र भर उसके मन में ये सोच रहेगी कि नहीं रहेगी कि मेरा भाई जातिवाद की वजह से मारा गया, क्योंकि हम लोग दलित समुदाय से आते हैं, इसीलिए अगड़ी जाति वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने हमारे भाई को मार दिया। इसी सोच के साथ वो बड़ा होगा ना। और आने वाले समय में इस मानसिकता को लेकर जब वो बड़ा होगा तो सोचिए समाज में कितना और भेदभाव बढ़ेगा। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार एक शिक्षक, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है भैया कि आप कम से कम बच्चों में एकता की भावना लेकर आए। शिक्षक की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दी हुई शिक्षा को आगे लेकर चलें, जहां पे समान अवसर की बात डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कही, हर किसी को बराबरी का अवसर मिले, उसकी बात उन्होंने कही।